Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Mohammed Study Circle. आज की इस वीडियो में हम लोग रियल इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द वंडरफुल टी कैटल, एक अद्भुत चाय की केतली। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस शानदार और मज़ेदार चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। A long time ago in Japan there was an old priest who lived in a temple and was very devout. He was very poor. He cooked his own rice, boiled his own tea, swept his own floor and lived frugally as an honest priest should do. बताया गया है, बहुत समय पहले की बात है, जापान में एक बूढ़ा पुजारी एक मंदिर में रहा करता था और वह बहुत ही ज़्यादा डिवोट था, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति था। वह बहुत ही गरीब था। वह खुद से अपना चावल बनाता था, अपनी चाय बनाता था, अपने घर की सफाई खुद से किया करता था और जैसे कि एक ईमानदार साधु को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से वो अपनी लाइफ को व्यतीत करता था। One day, the tea kettle in which he boiled water for his tea broke, and he did not know what to do as he had no money to buy a new one. But the next morning, behold, a shiny brass tea kettle was sitting outside his door. एक दिन जिस केतली में चाय बनाने के लिए वह पानी को गर्म करता था, वो केतली टूट जाता है और उसे पता नहीं होता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि एक नया चाय की केतली खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगले सुबह वो क्या देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक चमचमाती हुई पीतल की चाय की केतली पड़ी हुई थी। उसको देखकर वो क्या होता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। बताया गया है द प्रीस्ट वॉज ओवरजॉयड। उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। He built a fire in the square fireplace in the middle of the floor. A rope and chain to hold the rice pot and tea kettle hung down from the ceiling. Soon the fire blazed merrily. At the side of the fireplace on the floor was his tray filled with tiny teacups, a pewter tea caddy, a bamboo tea stirrer, and a little dipper. अब यहाँ पे इतने सारे सेंटेंसेस का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे बताया गया है उस चाय की केतली को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और फिर उसने चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए उसने क्या किया, अपने घर के फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच में उसने एक चूल्हा बनाया, एक चिमनी बनाया और उसमें उसने आग जला दी। और यहाँ पे बताया गया है कि सीलिंग से, छत से एक चेन और एक रस्सी लटका हुआ था, जिसमें वो चाय की केतली को और चावल बनाने के पॉट को लटका सकता था ताकि वो उसे पकाया जा सके और चाय को उबाला जा सके। बहुत ही जल्द आग अच्छे से धधक धधक के जलने लगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसी फायर प्लेस, उसी चिमनी के बगल में उसने एक ट्रे रखा हुआ था जिसमें छोटे छोटे टी कप्स रखे गए थे। आपको मैं पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। ये रहा वो सीन, ठीक है। तो ये रहा आपका फायर प्लेस जिसमें आग जल रहा है। इसके बगल में फ्लोर पे यहाँ पे एक ट्रे रखा गया है जिसमें छोटे छोटे कप्स रखे गए हैं और इन कप्स में चाय बनाने के मटेरियल्स रखे गए हैं। और ये रहा वो प्रीस्ट। चलिए देखते हैं और क्या यहाँ पे बताया गया है। उसके ट्रे में क्या थे? अ प्यूटर टी कैडी। प्यूटर का मतलब क्या होता है? प्यूटर का मतलब बताया गया है एक ग्रे कलर का मेटल होता है। तो यहाँ पे एक ग्रे कलर का मेटल का बक्सा है जिसमें उसने चाय की पत्ती रखी हुई है। एक बम्बू का टी स्टीयरर है, एक बांस का क्या है, स्टिक है, जिससे वो चाय को हिलाता है ना। और एक छोटा सा डिपर है। डिपर कहने का मतलब क्या होता है? अ कप लाइक कंटेनर जिसमें हम लोग चाय को पीते हैं। द प्रीस्ट स्वेप्ट द एसेज ऑफ द एजेस ऑफ द हर्थ। हर्थ मीन्स यहाँ पे चूल्हा होता है, ठीक है। द प्रीस्ट swept the ashes of the edges of the hearth with a little broom made of hawk's feather. हॉक्स फेदर मीन्स क्या होता है? बाज के पंखों से बने हुए झाड़ू से उसने चूल्हे के किनारे पे लगे हुए राख को, एसिड मीन्स राख होता है, उसने झाड़ दिया, उसे साफ कर दिया। ठीक है, आगे क्या होता है? ही वॉज जस्ट अबाउट टू पुट ऑन द टी। वो उस केतली में चाय की पत्ती अभी डालने ही वाला होता है, तभी क्या होता है? सुज सुज सैंग द साइनी टी केटल स्पाउट। तो वो जो चमचमाता हुआ टी केटल की जो टोटी होती है जिससे चाय को हम लोग कप में डालते हैं, उस टोटी से सुज सुज की आवाज़ आने लगी। एंड देन पट्टारी पट्टारी सैट द लीड। और उस चाय की केतली का जो ढक्कन था वो पट्टारी पट्टारी करने लगा, उससे पट्टारी पट्टारी की आवाज़ें आने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था?
एज इट फ्लैप्ड अप एंड डाउन, क्योंकि चाय की केतली का जो ढक्कन था वो ऊपर नीचे कर रहा था और उसके वजह से वो साउंड क्रिएट हो रहा था। एंड द केटल स्वैंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और वो केटल जो कि छत से लटके हुए एक चेन से, एक रस्सी से लटका हुआ था, वो आगे और पीछे की तरफ झूलने लगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको देखकर वो पुजारी का रिएक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। पुजारी कहता है, व्हाट डज दिस मीन, सेड द ओल्ड प्रीस्ट विद अ स्टार्ट। अब ये काफ़ी चौंक जाता है, काफ़ी घबरा जाता है, वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है। वंडर्स ऑफ वंडर, wonder of wonders, the spout of the kettle had turned into a badger's nose with its big whiskers, while from the other side sprouted out a long bushy tail. लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस केतली का जो टोटी था वो एक बैजर के नाक में बदल गया, जिसके साथ बड़ी बड़ी मूछें थीं और उसके पीछे की साइड से एक लंबी सी झाड़ीदार पूंछ निकल गई। बैजर क्या होता है, बैजर एक तरह का एनिमल होता है, जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं बैजर, ये है एक बैजर, ये ग्रे कलर का एक जानवर होता है जिसके सिर पे ब्लैक एंड वाइट कलर की धारी होती है, ये है बैजर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये भी बैजर है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे उसने इस चाय की केतली में चाय डालने वाला था, तभी क्या होता है, ये जो चाय की केतली होता है वो एक जानवर में बदल जाता है ना। आपको दिख रहा होगा, इसकी एक लंबी झाड़ीदार पूंछ है और इसकी चाय की जो केतली का जो टोटी है वो इसके मुंह में बदल गया है और इसके नाक में बदल गया है। ठीक है, ओके, आ जाते हैं हम लोग अपनी स्टोरी पे। और इसके एक बुशी टेल भी निकल गए थे। ओ हो क्राइड द प्रीस्ट, एंड इन टेरर ही ड्रॉप्ड द टी कैडी, स्पिलिंग द ग्रीन टी ऑल ओवर द मैटिंग। और इस घटना को देखकर, इस इंसिडेंट को देखकर वो पुजारी चिल्लाने लगता है और डर की वजह से चाय का डिब्बा गिरा देता है, जिससे चाय मैटिंग पे, फ्लोर पे चारों तरफ बिखर जाता है। Now 4 hairy legs appeared under the kettle. अब क्या होता है, चाय की केतली के नीचे से 4 है ना हेयरी लेग्स, बालों वाले पैर निकल आते हैं। द स्ट्रेंज थिंग, हाफ बैजर एंड हाफ केटल। अब ये जो चीज़ दिख रहा था वो काफ़ी अजीब सा दिख रहा था, क्योंकि ये आधा बैजर था और आधा केतली था, आधा जानवर था और आधा एक टी कैटल था। जम्प्ड ऑफ द फायर एंड बिगन रनिंग अराउंड द रूम। और ये जानवर क्या करता है, उस आग से कूद जाता है और रूम में चारों तरफ दौड़ने लगता है। To the priest's horror, it leaped on a shelf, puffed out its burning belly, and began to beat a tune with its forepaws as if it were a drum. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये कूद करके एक शेल्फ पे चला जाता है, जिससे प्रीस्ट काफ़ी डर जाता है। और ये जो जानवर होता है जिसके पेट में आग लगी हुई होती है, वो फूंक फूंक कर उस आग को बुझाने की कोशिश करता है और अपने फोर पॉज मीन्स आगे वाले पंजे के साथ एक धुन बजाने लगता है, जैसे कि वो ड्रम बजा रहा हो। द ओल्ड प्रीस्ट्स प्यूपिल्स हियरिंग द रैकेट, यहाँ पे रैकेट कहने का मतलब लाउड नॉइज, जोरदार आवाज़। तो उस बूढ़े पुजारी के कुछ शिष्य थे, कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने इस जोरदार आवाज़ को सुना एंड रस्ट इन, और वे लोग रूम के अंदर आ गए कि आखिर पुजारी के घर से ये इस तरह की आवाज़ें क्यों आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। After a lively chase, upsetting piles of books and breaking some of the teacups, they caught the badger and squeezed him into a cage used for storing pickled radishes. बहुत सारा पीछा करने के बाद, किताबों के ढेर को इधर उधर करने के बाद, कुछ टी कप्स को तोड़ने के बाद, उन लोगों ने आखिरकार उस बैजर को, उस एनिमल को पकड़ लिया और उसे पकड़ करके एक केज में डाल दिया। उस केज में अक्सर है ना मूली के अचार सुखाने के लिए रखे जाते थे। दे फास्टेन डाउन द लिड विद हेवी स्टोन, और उन लोगों ने उस केज के ढक्कन को एक भारी पत्थर से ढक दिया, उसे बंद कर दिया। एंड फेल्ट श्योर दैट द स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ द रेडिसेस वुड किल द बीस्ट। यहाँ पे ओडर कहने का मतलब गंध होता है, महक होता है। और उन लोगों को ये लगा कि मूली के अचार का जो तीखा गंध होता है, उस गंध से ये जो जानवर है, ये जो बीस्ट है, वो मर जाएगा। नो मैन कुड सर्वाइव सच ए स्मेल एंड अ बैजर सर्टेनली कुडंट। अब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी इंसान उस अचार के, मतलब मूली के अचार के तीखे गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता था,
तो यह बैजर निश्चित तौर पे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे झेल नहीं पाएगा और वो मर जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। लेकिन आगे क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द टिंकर ऑफ द विलेज कॉल्ड इन। टिंकर हम लोग एक ऐसे इंसान को कहते हैं, है ना, जो चीज़ों को रिपेयर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। ठीक है, आपके यहाँ पे भी, आपके गांव में, आपके गलियों में जो है ना टिंकर्स आते होंगे, मरम्मत करने वाला, इसको बेसिकली हिंदी में कहा जाता है। तो अगले सुबह गांव के मरम्मत वाले को, गांव के टिंकर को बुलाया जाता है। एंड द प्रीस्ट टोल्ड हिम अबाउट हिज स्ट्रेंज विजिटर। और वो साधु उस टिंकर को अपने उस अजीब से मेहमान के बारे में बताता है। विशिंग टू शो हिम द एनिमल ही कॉशियसली लिफ्टेड द लिड ऑफ द कैस्क। और वो प्रीस्ट उस टिंकर को, उस जानवर को दिखाने के लिए उस केज के ढक्कन को बड़े ही सावधानी के साथ खोलता है। लेकिन होता क्या है? आफ्टर ऑल द बैजर माइट बी स्टिल अलाइव इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विनेगर पिकल्स। यहाँ पे पुजारी सोचता है कि हो सकता है कि उतने तीखे गंध के बाद भी, अचार के उतना अधिक तीखे गंध के बाद भी हो सकता है कि वो जानवर अभी भी जिंदा होगा। एंड लो, और जब वो ढक्कन को हटाता है तो क्या देखता है? देयर वॉज नथिंग बट द शाइनी ब्रास टी केटल। वहाँ पे एक चमचमाती हुई पीतल की चाय की केतली के सिवा कुछ भी नहीं था। अब वो जो जानवर था फिर से एक चाय की केतली में कन्वर्ट हो गया था, बदल गया था। उन लोगों को लगा होगा कि वो हमेशा के लिए जानवर ही रहा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं था। Fearing that the utensil might play the same prank again, the priest was glad to sell it to the tinker. अब यहाँ पे साधु को ये डर था कि वो जो चाय की केतली थी फिर से वही प्रैंक, वही मजाक उसके साथ दोबारा करेगी, जिसके वजह से उसने उसे टिंकर को बेच दिया और वो बेच करके काफ़ी खुश था। On his part, the tinker secretly thought the priest had been dreaming. लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हम टिंकर की बात करें तो टिंकर को ऐसा लगता था कि वो साधु, है ना, पागल हो गया है और वो सिर्फ सपना देख रहा था कि एक चाय की केतली एक जानवर में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, कैसे बदल सकती है। एंड ही गेव अनदर कैटल इन एक्सचेंज फॉर इट एंड सम कैश टू। और उस टिंकर ने उस चाय की केतली के बदले एक दूसरी केतली साधु को दे दी और उसे कुछ नगद पैसे भी दे दिए। He carried it proudly to his junk shop, though he thought it felt unusually heavy. और वो बड़े ही प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ उस चाय की केतली को लेकर अपनी कबाड़ की दुकान पे आया, अपनी जंक शॉप पे आया। हालांकि उसे ऐसा लगा था कि वो जो चाय की केतली है वो असामान्य रूप से थोड़ा सा अधिक भारी लग रहा था। द टिंकर वेंट टू बेड एज यूजल दैट नाइट। उस रात हमेशा की तरह टिंकर अपने बिस्तर पे सोने के लिए चला गया। विद हिज टाइनी पेपर शेडेड लैम्प जस्ट बिहाइंड हिज हेड। और उसने अपने सिर के पीछे एक छोटा सा पेपर शेडेड लैम्प रखा हुआ था रोशनी के लिए। अबाउट मिडनाइट, हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज लाइक द फ्लैपिंग अप एंड डाउन ऑफ अ पॉट लिड। आधी रात को उसे किसी बर्तन के ढक्कन के फ्लैपिंग करने की आवाज़ आती है। किसी बर्तन के ढक्कन के ऊपर और नीचे जाने की वजह से साउंड के आने की आवाज़ उसे सुनाई देती है, एक अजीब सा आवाज़ उसे सुनाई देती है। फिर क्या करता है? ही सैट अप इन बेड। वो बिस्तर पे उठकर बैठ जाता है। रब्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को मींचता है ना। जब हम लोग सो करके जगते हैं तो आंखों को मींचते हैं ताकि हमारा जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाए। आंखों को मींचता है और वो क्या देखता है? देयर वॉज द बेविस्ड टी कैटल कवर्ड विद फर एंड स्प्राउटिंग आउट लेग्स। वो देखता है कि वहाँ पे वो जादुई चाय की केतली बालों से ढका हुआ था और उसके रोएदार, है ना, क्या निकले हुए थे? लेग्स निकले हुए थे, बालों वाले लेग्स निकले हुए थे। इन शॉर्ट इट वॉज टर्निंग इन टू अ हेयरी बीस्ट। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में कहें तो वो चाय की केतली एक हेयरी बीस्ट में, एक हेयरी जानवर में बदल रहा था। डोंट बीट मी और शट मी इन अ विनेगर केज, इट सेड। और वो जानवर उस टिंकर को कहता है कि मुझे मत मारो या मुझे विनेगर अचार के डिब्बे में, अचार के केज में बंद मत करो, बिकॉज आई एम रियली काइंड हार्टेड एंड विश यू वेल। क्योंकि मैं बहुत ही दयालु हूँ और मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं तुम्हारे भले की कामना करता हूँ। वॉट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द टिंकर। टिंकर उस जानवर से पूछता है कि वैसे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
तो जानवर क्या कहता है, फीड मी अ लिटिल राइस नाउ एंड देन, मुझे समय समय पे थोड़ा चावल खिलाते रहो, एंड डोंट पुट मी ऑन द फायर एज दैट स्टूपिड प्रीस्ट डिड, और बिल्कुल मुझे आग पे मत डालना जैसे कि उसने उस स्टूपिड उस बेवकूफ़ प्रीस्ट ने मुझे आग पे रख दिया था, ऐसी गलती तुम मत करना। और इतना कहते हुए कहता है, लुक हियर, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ, और वो कुछ करतब करके दिखाता है। वो क्या करता है, गोइंग ओवर टू अ कॉर्नर ऑफ द रूम एंड टेकिंग अ फैन फ्रॉम द रैक, and the badger climbed up on the frame of the lamp and began to dance on its hind leg। वो क्या करता है, रूम के एक कोने में जाता है, रैक से एक पंखा उठाता है और वो लैंप के फ्रेम के ऊपर चढ़ जाता है और अपने पीछे वाले एक पैर पे डांस करने लगता है। तो वो कुछ करतब कुछ ट्रिक्स उसको दिखा रहा है। वेविंग द फैन विद इट्स फोर पॉ, और अपने आगे वाले पैर से पंखे को हिला रहा होता है। आई प्लेड मेनी इट प्लेड मेनी ट्रिक्स, है ना, इट प्लेड मेनी अदर ट्रिक्स, उसने इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स दिखाए। अनटिल द मैन स्टार्टेड अप, जब तक कि वो इंसान वो टिंकर इन सभी ट्रिक्स को देखकर हैरान न हो गया। एंड देन द बैजर टर्न इन टू अ टी कैटल अगेन, और फिर फाइनली दोबारा वो बैजर, वो जानवर एक चमचमाती हुई चाय की केतली में बदल जाता है। ओके, आगे क्या होता है। The next morning, the delighted tinker hired a professional showman to build a little theater and a stage। अगले सुबह वो टिंकर, जो कि उस टी केटल को हासिल करके काफ़ी खुश था, काफ़ी डिलाइटेड था, वो एक प्रोफेशनल शोमैन को हायर करता है ताकि वो एक थिएटर और एक स्टेज बना सके। अब इसके दिमाग में चल रहा होता है कि वह इस जानवर को लेकर एक शो ऑर्गेनाइज कर सकता है और इससे काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है। देन ही ऑर्डर्ड एन आर्टिस्ट टू पेंट सीनरी, फिर वो एक आर्टिस्ट को बुलाता है और उसे कुछ दृश्य पेंट करने के लिए कहता है। और किस तरह के दृश्य पेंट करने के लिए कहता है, विद द सैक्रेड माउंटेन फुजियामा। माउंटेन फुजियामा जापान में एक माउंटेन है जिसको बहुत ही पवित्र माउंटेन माना जाता है। इन द बैकग्राउंड एंड क्रेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, उसने उस आर्टिस्ट को कहा कि बैकग्राउंड में माउंटेन फुजियामा होना चाहिए और वहाँ पे, है ना, क्रेन बर्ड्स हवा में उड़ते हुए दिखाई देना चाहिए। अ क्रिम्सन सन शाइनिंग थ्रू द बैम्बू, और बांसों के बीच से एक गहरा चटक लाल रंग का सूरज सुबह में उगता हुआ दिखना चाहिए। और रेड मून राइजिंग ओवर द वेव्स, एक रेड मून, है ना, समुद्र के लहरों के ऊपर चढ़ता हुआ दिखना चाहिए। विद द गोल्डन क्लाउड्स एंड टॉर्टोइज एंड सच लाइक, और गोल्डन कलर के क्लाउड्स दिखने चाहिए, कुछ कछुए दिखने चाहिए, और इसी तरह की चीज़ों को पेंट करने के लिए वो कहता है। देन ही स्ट्रेच्ड अ टाइट रोप ऑफ राइस स्ट्रॉ अक्रॉस द स्टेज, फिर वो क्या करता है, चाय के एक राइस के, है ना, चावल के एक रोप के साथ, वो चावल की एक रस्सी को वो स्टेज पे चारों तरफ फैला देता है, स्टेज के आर पार उसे फैला देता है, क्योंकि उस बैजर को चावल खाना बहुत ही पसंद था। हैंड व्हील्स वर स्टक अप इन ऑल द बार्बर शॉप्स इन टाउन, शहर के जितने भी बार्बर शॉप थे, जितने भी नाई के दुकान थे, उन सब पे पर्चे चिपका दिए जाते हैं। एंड पर्चे चिपका दिए जाते हैं। एंड वुडन टिकट्स ब्रांडेड विद, और कुछ वुडन टिकट्स, कुछ लकड़ी के टिकट बनाए जाते हैं जिस पे क्या लिखा होता है, मैजिक टी कैटल परफॉर्मेंस एडमिट वन वर सोल्ड, ये चीज़ उस पर लिखा गया होता है। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। द हाउस वॉज स्पीडली फिल्ड, थिएटर बहुत ही जल्द भर गया था। द पीपल कमिंग इन पार्टीज, लोग ऐसे आ रहे थे जैसे कि वे लोग पार्टी में जा रहे थे, क्योंकि वे लोग अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आ रहे थे। ब्रिंगिंग देयर टी पॉट्स फुल ऑफ टी एंड पिकनिक बॉक्सेस फुल ऑफ राइस एंड एग्स एंड अदर रिफ्रेशमेंट्स बिकॉज दे केम टू स्टे ऑल डे, वे लोग अपने साथ रिफ्रेशमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे, जैसे कि चाय, अंडे, है ना, क्योंकि वे लोग वहाँ पे पूरा दिन ठहरने के लिए आते थे। मदर्स ब्राउट देयर बेबीज विद देम, माएँ अपने साथ अपने बेबीज को लेकर आती थी। द चिल्ड्रेन एंजॉयड इट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इस शो को सबसे ज़्यादा किसको पसंद आता था, बच्चों को पसंद आता था, और बच्चे इस शो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। Then the tinker, dressed up in colorful clothes with a big fan in his hand, came out on the platform। फिर वो टिंकर रंग बिरंगे कपड़े पहन लेता है, कलरफुल क्लॉथ्स पहन लेता है, और अपने हाथ में एक फ़ैन लेकर स्टेज पे आता है।
He made a polite bow and set the wonderful tea kettle on the stage. वो झुककर अपने दर्शकों का अभिवादन करता है और उस वंडरफुल टी कैटल को स्टेज के बीच में रख देता है. At a wave of his fan, और जैसे ही वो अपने पंखे को हिलाता है, the kettle run around on four legs. वो चाय की केतली अपने 4 पैरों पे दौड़ने लगता है. Half badger and half kettle. और वो केतली आधा बैजर होता है और आधा चाय की केतली होता है. Clanking its lid and wagging its tail. और जब वो दौड़ रहा होता है तो अपने ढक्कन को खनखना रहा होता है और अपनी पूंछ को हिला रहा होता है. How the children shouted. और इस दृश्य को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आगे क्या होता है ये देखिए. यही है वो टिंकर, यही है वो शोमैन. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके हाथ में एक फ़ैन है और जैसे ही अपने फ़ैन को हिलाता है ये अजीब तरह का टी कैटल अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हैं इस दृश्य को देखकर. आगे क्या होता है, इट टर्न्ड इनटू अ बैजर. ये चाय की केतली एक बैजर में कन्वर्ट हो जाता है. स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी. अपने बॉडी को बड़ा कर देता है, अपने बॉडी को और है ना लंबा और चौड़ा कर देता है. स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी एंड बीट अ ट्यून ऑन इट लाइक अ ड्रम. और इसके ऊपर अपने शरीर के ऊपर एक धुन बजाना शुरू कर देता है जैसे कि मानो कि वह एक ड्रम हो. इट डांस्ड ऑन दी टाइट रोप. यह उस टाइट रोप पे डांस करता है. एंड वॉक्ड द स्लैक रोप. और ढीले ढाले रोप पे भी चलता है. होल्डिंग अ फैन. एक फ़ैन को पकड़े हुए. और एन अम्ब्रेला ऑन इट्स पॉ. या अपने पंजे में एक अम्ब्रेला को पकड़े हुए. स्टूड ऑन इट्स हेड. वो अपने सिर के बल खड़ा हो जाता है. एंड फाइनली एट अ फ्लॉरिश ऑफ इट्स मास्टर्स फैन. और जब अंत में इसका मालिक वो टिंकर जब अपने पंखे को हिलाता है, बिकम अ कोल्ड ब्रास टी कैटल अगेन. तो ये बैजर फिर से एक पीतल की चाय की केतली में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. द ऑडियंस वर वाइल्ड विद डिलाइट. इसको देखकर मज़े से ऑडियंस एकदम पागल हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं. एज द फेम ऑफ द टी एज द फेम ऑफ द वंडरफुल टी कैटल स्प्रेड. जैसे जैसे इस वंडरफुल टी कैटल की लोकप्रियता बढ़ने लगी, मैनी पीपल केम फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस टू सी इट परफॉर्म. तो दूर दूर से लोग इसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए आने लगे. ईयर आफ्टर ईयर द टिंकर एग्जिबिटेड द वंडर until he grew immensely rich. यहाँ पे बताया गया है सालों साल तक उस टिंकर ने इस प्रदर्शनी को लगाया तब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया, बहुत ही ज़्यादा धनी हो गया. देन ही रिटायर्ड फ्रॉम द शो बिजनेस. फिर वो शो बिजनेस से रिटायर हो गया. एंड आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आभार प्रकट करने के लिए, टुक द ओल्ड कैटल टू द टेम्पल अगेन. उस ओल्ड कैटल को वो फिर से टेम्पल लेकर गया. एंड डिपॉजिटेड इट देयर एज अ प्रीसियस रेलिक. और उसने उस कैटल को वहाँ पे एक बेसकीमती चीज़ की तरह वहाँ पे जमा कर दिया. The old priest was given a goodly sum of money to do nothing else but take care of it. उस बूढ़े पुजारी को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, उस वंडरफुल टी कैटल की देखभाल करने के लिए. एंड ऑल हिज वाइफ इट हैड, सॉरी वाइफ नहीं लाइफ है. एंड ऑल हिज लाइफ इट हैड ऑल द फूड इट वांटेड. और बस वो चाय की केतली क्या चाहता था कि पूरे लाइफ उसे बस सिर्फ खाने के लिए दिया जाए, वो फूड दिया जाए जो कि उसे पसंद है. आफ्टर हिज डेथ इट टर्न्ड इनटू एन ऑर्डिनरी कैटल. उस पुजारी के मरने के बाद ये चाय की केतली एक दूसरे साधारण चाय की केतली में बदल गई. अब ये बैजर में कन्वर्ट नहीं होता था, अब ये जानवर में कन्वर्ट नहीं होता था. एंड हैज़ स्टेड सो एवर सिंस. और वो तभी से वहीं पे पड़ा हुआ है. इफ़ यू डोंट बिलीव इट, अगर आपको इस कहानी पे विश्वास नहीं है, यू कैन गो टू द टेम्पल समडे. आप किसी दिन उस टेम्पल जा सकते हो, उस मंदिर जा सकते हो. एंड सी इट योरसेल्फ, और आप खुद से उस वंडरफुल टी कैटल को देख सकते हो. यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट हो जाता है. इस स्टोरी के राइटर हैं विलियम ई ग्रिफिथ्स. इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा.
वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।